कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जिनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। बाबा आओ बाबा बिराजो बाबा आओ बाबा बिराजो बाबा आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा बिराजो बाबा आओ बाबा बिराजो बाबा आओ बाबा बिराजो बाबा आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा पधारो बाबा। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। बोली देवादिदेव 1008 ऋषभ देव भगवान की, बोली देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। उपस्थित महानुभाव, आप सभी का छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप जिस जिस शहर से आए हैं, आप सभी प्रतिनिधियों के नाम हमारे पास हैं। यदि किसी के छूट गए हों तो आप लिखा सकते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भव्य सह त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिर निर्माण से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो अपनी स्वीकृति प्रदान करते चलें। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। हसमुख भाई शाह, संगीता बहन, दर्शिता, शौमिल शाह वापी गुजरात से हैं। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहस्कूट के लिए एक प्रतिमा, बेदी, छत्र, चंवर, भामंडल सहित 3,51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। यह स्वीकृति ऑनलाइन प्राप्त हुई है। यदि उनके प्रतिनिधि यहाँ पर हों, मेरी आवाज़ सुन रहे हों, तो आचार्य भगवान के चरणों में श्रीफल अर्पित कर नमन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दीजिए। हसमुख भाई शाह, संगीता बहन, दर्शिता, शौमिल शाह वापी गुजरात, तारा चंद जी जैन, सुशील जी जैन, आशीष, पीयूष, नेहा, आभान, काव्या, विहान जैन, रोहिणी दिल्ली से है। अपने चंद्रगिरी चातुर्मास कलश के लिए 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। मैं ब्रह्मचारी अविनाश भैया जी से निवेदन करता हूं, वे श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। भंवरलाल जी, नरेश जी, तनौजी सेठी गुवाहाटी आसाम से पधारे हैं। आप लोग भी सब तैयार रहेंगे। आशा जी, ईशा, नेहा शास्त्री, मेघा जसपुर से पधारे हैं। आपको भी शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। आपसे निवेदन है, आशा, ईशा, नेहा, साहश्री, मेघा जसपुर 2 व्यक्ति आए और आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनके नाम है कृपया शीघ्रता से आ जाएं। भंवर लाल, नरेश कुमार, तनौजी सेठी गुवाहाटी आसाम से पधारे हैं। आप भी 2 व्यक्ति आए। आपने भी 51,000 के माध्यम से शास्त्र भेंट का सौभाग्य प्राप्त किया। 2 व्यक्ति जाएंगे, एक बच्चा साथ में आप ले जा सकते हैं, मगर अनुमति 2 की है। कन्हैया लाल जी, अजय कुमार जी, अक्षत जी छाबड़ा गुवाहाटी आसाम से हैं। आपको भी शास्त्र भेंट का सौभाग्य प्राप्त होता है। तालियां बजाकर अनुमोदना करते चलें। ओम प्रकाश जी, 2 व्यक्ति जाएंगे, सभी से निवेदन है, अनुशासन का पालन करें। ओम प्रकाश जी, प्रभा, संदीप, सचिन, अनीता, समस्त सेठी परिवार गुवाहाटी, आपने भी शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है।
अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना अनुमोदना है वंदना बारंबार। गिरीश जी, अंकिता जी पाटिल कोल्हापुर से पधारे हैं, जो धर्मनगर तीर्थ क्षेत्र से चक्रवर्ती विवाह किया है, आपको भी सास भेंट का सौभाग्य प्राप्त हो। तालियां बजाकर अनुमोदना। उन्होंने अनुकरणी कार्य किया है। आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए आचार्य भगवान के करकमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शीघ्रता से दो लोग, बाकी लोग अपने स्थान पर बैठते चलें। नाथूलाल जी, अशोक कुमार जी, संजय जी, बालेश जी, अनुराग जी रिद्धि सिद्धि नगर कोटा से पधारे हैं। आपने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए योजना में 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिन महानुभावों ने आचार्य ज्ञान सागर कलश का सौभाग्य प्राप्त किया, पठारी वाले सरपंच परिवार ने, आज पुनः उनके परिवार से कुछ लोग सास प्रदान में भेंट में छूट गए थे। श्री डिम्पल जी जैन, श्रीमती रत्ना जी जैन, रूही जी जैन, वीर जैन, पठारी सरपंच परिवार, पठारी वाले, आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास भेंट का सौभाग्य प्राप्त करें। शीघ्रता से आते चलें जिनके नामों की घोषणा हो रही है। विमल कुमार जी, महावीर जी, लोकेश जी परिवार, जताला, नीमच, सीमा जी अपने जन्मदिन पर सास भेंट का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। आप भी आए। अतिशय क्षेत्र बंधा जी, अतिशय क्षेत्र बंधा जी कमेटी यहां पर उपस्थित है, जहां पूज्य विनम्र सागर जी महाराज विराजमान है। तालियां बजाकर उनका अभिनंदन स्वागत। 5 प्रतिनिधि आप आ जाएं, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त है। सास भेंट करना है। सास भेंट में जहां पर जय श्रेष्ठ मुनिराज निर्यापक श्रमण समय पूज्य समय सागर जी महाराज विराजमान है, आनंद धाम तीर्थ क्षेत्र कमेटी खुरई, वहां से श्रेष्ठ जन पधारे हैं। तालियां बजाकर अभिनंदन है, स्वागत है। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। चिंतक मती माता जी के गृहस्थ जीवन के परिजन पिंडरई से पधारे हैं। आप भी आए, जिनके सास के नाम है उन्हें जाने दें। क्यों आप खड़े हो? दो लोग को जाना, क्यों हल्ला मचा रहे जबरदस्त? सभी लोग अपने स्थान पर बैठते जाएं। श्रीफल वाले नीचे से आकर श्रीफल भेंट करेंगे। पिंडरई वाले जो हैं नीचे से आ जाएं। भाग्योदय तीर्थ क्षेत्र सागर से पधारे हैं, आप भी नीचे से आकर श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तपोदय सिद्ध क्षेत्र बिजोलिया राजस्थान से पधारे हैं, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सास भेंट सबके हो चुके हैं। हाँ, श्रीफल भेंट वाले हैं, सभी लोग नीचे आते जाएं। नीचे से रूपचंद जी, वीरेंद्र कुमार जी, तन्मय बड़गांव वाले मालपुरा, आपने भी 11,000 के माध्यम से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सोहन लाल जी, विनोद कुमार जी, आयुष जी छाबड़ा, आपने अपने जन्मदिन पर चंदगिरी के लिए 11,000 रुपए की स्वीकृति दी। आप भी श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करते चलें। श्रीफल भेंट करने के बाद राजेश जी, सोनल जी, बाकल कटनी, आपने एक चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। जिनेश कुमार, श्रीपाल बाहुबली, जो अरायना और आकर्षी के माता पिता हैं छपारा से, उन्होंने प्रतिभा स्थली के लिए 11,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। अशोक कुमार जाख लॉन ललितपुर के पास हैं, देवगढ़ के पास हैं, वहां से श्रीफल भेंट करने के लिए 11,000 रुपए की स्वीकृति दी है। सभी को साधुवाद, धन्यवाद। ऋषभ कुमार, शिल्पा जी सागर, आपने श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। मनोज कुमार जी, ज्योति जैन सागर, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। हमने सभी के नामों का समावेश करने की कोशिश की। आप सभी अपने स्थान पर बैठते चलें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। और हम सबको आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। नीचे से श्रीफल भेंट करना है, नीचे से।
हेलो। अच्छा, आराध्या और अनन्या, इनके चलो दोनों बच्चों को। आराध्या और क्या क्या नाम बेटा? अरायना, आकर्षी। हो गया ना यार। आराध्या और अकन्या, बहुत उत्कृष्ट, तालियां बजाकर दोनों बच्चियों के लिए। आपने आंख में पट्टी बांधकर पूरा अध्ययन करके सबके सामने बताया था, और जो राशि पुरस्कार में मिली थी गौशाला के लिए दान में दी। आज 11,000 रुपए के माध्यम से शास्त्र दान के भाव लेकर छपारा से तालियां बजाकर अनुमोदना प्रतिभा स्थली की छात्राओं के लिए। हो गया, अब बैठ जाइए, सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। सुनील कुमार जी, धर्मेंद्र कुमार जी बड़कुल खुरई से एक साथ भेंट का सौभाग्य आपने प्राप्त किया। शीघ्रता से आ जाएं जिनके नाम है। ऋषि बजाज जी, प्रदीप जी बड़कुल खुरई, आपने भी एक साथ भेंट का 51,000 के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया। अब सभी जितने लोग खड़े हैं सभी बैठ जाएं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। बाबा तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं, बाबा तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं, यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। हाँ, बाबा तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं, बाबा तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं, यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय। हेलो। जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सटावानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलि छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति।
इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वैद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, जय हो। कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, प्राय प्रथमान योग में चक्रवर्ती का अर्धचक्री का जीवन चरित्र आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। वह चक्रवर्ती प्राय मुक्त होता है उसी भव से। प्राय इसलिए लगाया है, कुछ कुछ अन्यत्र भी चले जाते हैं और स्वर्गादिक पे भी चले जाते हैं, फिर भी मुख्य रूप से प्रधान रूप से वे हो जाते हैं। ये कभी भी
नरक से नहीं आते, ये नरक से नहीं आते। पाप करने से नरक जाते हैं। इनके साथ इनके लिए सेवा के रूप में देव भी नियुक्त किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पसीना आ रहा हो उसके लिए यूं यूं झालर चलाए, क्योंकि ये महापुरुष होते हैं, इनको न पसीना आता है और न ही सीने में कभी दर्द होता। जो आज 7-8 साल का भी लड़का नहीं और इसको सीने का दर्द हो रहा। अब मैं इनको इसलिए उठा रहा हूँ, महापुरुषों में ये भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। से आधा युद्ध, यूं कह दो युद्ध ही तो कह देता, और क्या कहें। जब आधा हुआ है दिग्विजय, तो वहाँ पर विजयार्थ का पर्वत आता है। ये पर्वत बहुत अच्छेकारी रहते हैं और ये हर एक व्यक्ति के काम में नहीं आते। इनके महत्व उसी समय होता है जिस समय महापुरुषों का योग मिलता है। तो जब आधा युद्ध विजय हुआ, इसलिए उसको विजयार्थ पर्वत बोलते हैं। किंतु उस पर्वत को लांग करके उस और जो देश राष्ट्र हैं, जिन्हें खंड हैं, जिन्हें जीतना इनको शेष है, 6 खंड के अधिपति तो 3 खंड के तो हो गए, कोई बाधा नहीं हुई। लेकिन इस पर्वत के कारण बाधा आ गए। वो यदि चाहें तो उस पर्वत को लांघ करके उस ओर जा सकते हैं। अकेले जाना हो तो जाओ, लेकिन साथ जो सेना है, उस सेना को यदि ले जाना चाहते हो तो यहाँ पर आप रुकिए, और ऐसे नहीं रुकिए सामान्य रूप से, यहाँ पर विधान करिए। है सुनो तो पहले अभी, तो विधान तो करिए, ये संविधान में लिखा हुआ है। आपको भी यहाँ पर विजय यात्रा के लिए निकले हो तो विजय के लिए और सर्वांगीण सेना की सुरक्षा शांति के लिए शांतिनाथ भगवान का, शांतिनाथ भगवान तो अभी हुए ही नहीं। शांतिनाथ भगवान नहीं हुए, 16 तीर्थंकर होंगे, तो चक्रवर्ती तो प्रथम तीर्थंकर के काल में हुए। अब शांतिनाथ भगवान का क्या, नई शांति विधान करके ही आगे बढ़ सकेगी। शांतिनाथ ये लगाया गया नाम है, लेकिन हर एक तीर्थंकर शांति के ही धनी रहते हैं। अब इसके उपरांत 3 दिन का है, 6 दिन का, जो कुछ भी शांति विधान करना है वो कर लेते हैं। ऐसा नहीं कर सकते 2-2 बार भोजन करके। हाँ, उनके लिए भी लागू है। शांति मिलेगी तो ऐसा नहीं एक आसन कैसे कर ले, नहीं। 3 उपवास शायद हमने सुना,
तेड़ा किया है और पूजन की है, विधान किया है। जो कोई भी विधान के साथ मंत्र अधिक हैं उनका सबका उच्चारण करके शांति विधान वहाँ पर पूर्ण कर लेता है। उनके पास ये शक्ति थी, उस विद्यार्थी को वह अपने लांग करके जा सकता उस ओर, किंतु यात्रा विजय यात्रा के लिए निकले हैं तो अकेले हैं तो नहीं निकल सकते, सेना के साथ निकले। सेना भी तीन उपवास कर लिए, जैसे अपने अपने कुवत के लिए। लेकिन चक्रवर्ती के लिए तो 3 दिन का उपवास करके उन्होंने शांति विधान किया था। कोई भी सामान्य सेना है तो कुछ न कुछ तो हो सकता है, वह न हो। ये निरोगी काया वाले हैं, सारे के सारे ऐसे हो, तात्कालिक कुछ न कुछ तो होता। 6 महीने तक लगातार उस विजयार्थ पर्वत की गुफा से लपटें निकल रही थी, आसमान को छू रही थी। 6 महीने किसको बोलते हैं? रुको, लौट तो नहीं चलो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए पहले 6 महीने के लिए आपको रुकना पड़ेगा यहाँ पर। तब सोच करके ऐसा लगता है चक्रवर्तियों के लिए भी कुछ मर्यादाएं अवश्य दी गई है। 3 उपवास करो, घर में वैरागी है, किंतु चक्र रत्न आगे बढ़ेगा। 3 खंड का विजय और प्राप्त करना है, उसके लिए ये करना अनिवार्य है, और कर लिया। यह प्रसंग अवश्य ही ध्यान देने योग्य था है। इसके साथ साथ उनके लिए ये भी कहा जाता है कि बहुत निरीह थे। देखो ऐसा है, पेट भरने के उपरांत सभी लोग निरीह हो जाते हैं, किंतु पेट यदि नहीं भरता, ये आश्वासन कम है कि 6 खंड के आप अधिपति हो रहे हैं, और वो भी एक प्रकार से ऋषभनाथ भगवान के द्वारा ही बताया हुआ है। आपको यदि मान लो इसी महोदय का या इसी जिला के जो है विधायक होने की पूरी संभावना हो जाती है, तो पहले से ही आप भंडारा देते हैं क्या? नहीं, भंडारा जानते हो? दोनों प्रकार के भंडारा, नोट के बंडल भी खिसका देते हैं। चक्रवर्ती ने तो ऐसा किसी के लिए नहीं दिया, लेकिन वो यह भी एक टैक्स है, ये भी एक कर है, ये मर्यादा है। निरीहता के साथ साथ वे तप आदि करने के लिए भी सशक्त थे। ये उपवास करना, दानम पूजा शील मुवासो सावयानम धम्मो, कि ज्ञान पूजा पहले करो, दान भी करो, शील का पालन भी करो, और उपवास भी करो। उपवास का अर्थ अतिक्रमण नहीं करो, पास रहो, अपनी सीमा के बाहर नहीं जाओ। यह उनके लिए पहले से ही बताया गया है
वे इसका पालन अवश्य ही करते थे, क्योंकि यह श्रावकों का धर्म होता है। शील का अर्थ यह होता है, एक प्रकार से ये लिया जाता ब्रह्मचर्य से रहना, नहीं, शील का अर्थ स्वभाव होता है। शील 7 प्रकार के, जो कि 5 प्रकार के अनुव्रत होते हैं, 3 प्रकार के गुणव्रत होते हैं, 4 प्रकार के शिक्षाव्रत होते हैं। ये 4 और 3 7 प्रकार के ये सप्तशील ये श्रावकों के हुआ करते हैं, और इसका उल्लंघन वे भी नहीं करते थे। वह आप जैसे संकल्प तो नहीं लेते, किंतु इसका उल्लंघन वे नहीं कर सकते, नहीं करते थे। ये कैसे आप कह रहे हो? इसलिए कह रहा हूँ, उनके लिए 6 खंड में 32,000 इस प्रकार 96,000 पत्नियां बताई। और एक प्रकार से बहुत सावधानी के साथ सुनिए, वे म्लेच्छ खंड से भी जब उनको जीत करके लाते हैं, उस समय उनके लिए वहाँ के म्लेच्छ राजा जो नतमस्तक होकर के 32,000 कन्याओं का दान किया है। रावण थे, इसलिए आज तक वह एक प्रकार से अपवाद का पात्र बना हुआ है। चक्रवर्ती ने 96,000 राजा के बाद कुछ मांग करके और कुछ कन्याओं को मांग नहीं की थी, नहीं समझे? 96,000 ही रखा, ये उनकी सीमा थी, पहले से ही सीमा थी। चाहे मांगने से थोड़े से ही सारा हो जाता, अनेक और कन्याओं को दे सकते, नहीं। 96,000 के बाद एक भी कन्या, एक भी स्त्री को हम स्वीकार नहीं करेंगे, यह एक मर्यादा उनके पास भी थी। एक मर्यादा यह थी, इसलिए उनको अनुवृत्ति नहीं थे, ऐसा हम नहीं कह सकते। 6 खंड के बाद भी वह और किसी के ऊपर आक्रमण करके उनके खंडों को एक और 6 खंड में मिला ले। अनेक राष्ट्र आज अड़ोस पड़ोस के राष्ट्रों की ओर देख करके अपने राष्ट्र में समाहित करना चाहते हैं, उसके नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं, आप लोग जानते हैं, आप ही लोग तो आकर के हमें बता देते। लेकिन चक्रवर्ती किसी एक खंड की ओर, एक आधा खंड की ओर भी आक्रमण नहीं किया। यदि करते मिल जाता, लेकिन वहाँ पर भी 6 खंड उस सीमा के बाहर, वहाँ पर भी है चक्रवर्ती आदि, इसलिए वे इसको होने नहीं देंगे और ये किसी प्रकार से करने नहीं देंगे। देखो भैया, आपके सामने थाली है तो उसी थाली को देखो, अड़ोस पड़ोस की थाली देखना पंगत में बैठ करके अच्छा नहीं माना जाता। आपके लिए यदि थाली दहेपुर से होती तो बात अलग थी, लेकिन वहाँ के व्यंजनों में इस व्यंजन में कोई अंतर है, तो तुमने जैसा कर्म किए
वैसे ही तो थाली में आएंगे परोस करके। इस प्रकार अपनी जिह्वा इंद्रिय के ऊपर भी वे अंकुश या यूं कह लेना उसको भी अपने अंडर में रखते थे, क्योंकि आगे जा कर के बिना मांगे ही हाथ में वो भी थाली नहीं मिलेगी, भोजन तो करना पड़ेगा। उन्होंने तो किया ही नहीं, ये बात अलग है। अन्य चक्रवर्ती इनसे और भी थे, उन्होंने उपवास किए हैं और रस परित्याग भी किया है, कुछ मांगा नहीं, अपने ही सब राज्य थे, मांगना चाहिए, बिना मांगे भी मिलता था, लेकिन बिना मांगे ही वे जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक मुनि पद की मर्यादा को ध्यान में रख करके ही चले हैं। इस प्रकार यह कहना चाह रहा हूँ, इनके बारे में विशेष इस चारित्र के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन शील यह एक प्रकार से उनके श्रृंगार के रूप में था, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए वे अविरत सम्यक दृष्टि होते हुए भी शील के धनी थे, इसमें कोई मतलब, क्योंकि सब तो व्यसन इनके लिए नहीं। ये अवश्य है उन्होंने कुछ मर्यादाओं को भी तोड़ा है, तोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवाद, ये दौलत राम जी ने पहले ही दोहा में कह दिया है। ये होने के उपरांत भी कभी कभी वह कुछ चीज़ नहीं उपलब्ध होती है, तो उसकी उपलब्धि के लिए संघर्ष चक्रवर्ती आदि ने भी किए हैं। इसके बिना वह पद मिलता ही नहीं, अथवा वह अधूरा ही रहता है। इस प्रकार मर्यादाओं के बारे में हम देखते हैं तो यह महापुरुष 63 सदा का पुरुष चक्रवर्ती आदि तीर्थंकरों सहित इनसे भी मर्यादा तीर्थंकरों की ओर है। वे एक प्रकार से मर्यादा गृहस्थ आश्रम में तो रखे हैं, लेकिन उसमें भी वो एक ऐसी मर्यादा भी रखे हैं, 4-5 बाल यति जिनको घोषित करते हैं। वे बाल यति का अर्थ यह है वे यत्नशील रखते थे, लेकिन बाल हो करके ही रखते थे, यत्नशील, शादीशुदा नहीं थे। 5 बाल ये थे, उनमें से एक कि उसको क्या बोलते हैं आप लोग, शादी से पहले नक्की करते हैं ना, पक्का करते, सगाई, सगाई ये सगाई क्या शब्द है, तो उनको अधूरा ही मानना पड़ेगा। 5 बाल यदि जब सगाई पक्की हो गई, मर्यादा तो नहीं तोड़ना चाहिए था। हाँ, कितने माता पिता और उनके सास ससुर आदि कितने रोते रहे, हमारे लिए कहते हो आप लोग, उनको क्यों नहीं कहते हो, उनको भी कहना चाहिए। महाराज क्या कहें, बड़े जो होते हैं उनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। कैसे बड़े, देखो सोचो विचार करो, ये कितनी जबरदस्त मर्यादा का एक प्रकार से उल्लंघन है।
सगाई हो गई, हाथ में रच गए। क्या रच गए? मेहंदी मेहंदी, हल्दी है, कुमकुम है, तिलक है, सब कुछ हो गया और बारात भी निकल गए। बारात वाले पहले से खड़े थे, भैया युग के आदि में बारात में जाना है। कई लोग बारात में इसलिए जाते हैं कि भाई चक्रवर्ती के यहाँ शादी हो रही है तो मेवा मिष्ठान, हाँ अपने घर का जो बनता वो अलग है, वहाँ का जो बनेगा इसके लिए तैयार हो गए। ये होने के उपरांत भी रास्ता बदल दिया। कोई भी रोक नहीं सकता, आग्रह नहीं किया जा सकता। रो करके ही एकमात्र समय निकालना होता है। इसको बार बार इस घटना को मैं सोचता हूँ इसके विषय में कि क्या हो गया होगा। उनको अवधि ज्ञान था, नहीं लगाया, ये पक्का है, क्योंकि ये भी एक मर्यादा है। वह अवधि ज्ञान उनके साथ साथ आया था, ऊपर से ही सर्वार्थ सिद्धि से जो कोई भी आता है उसके लिए अवधि ज्ञान निश्चित साथ चलता है, इसमें और कोई तब्दीली नहीं होती। उसका कर लेना चाहिए था। अपनी ही शादी हो रही है, कैसी शादी होगी, क्या है, इसके बारे में कोई भी उत्साह नहीं, कोई भी उतावली नहीं। आप लोग तो उतावली कर जाते हो, लेकिन बड़े जो होते हैं वे उतावली नहीं कर सकते। इन सब बातों को मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ। शांतिनाथ भगवान के अथवा शांति के लिए, शांति उनके पास क्या कम थी? कम नहीं थी, लेकिन कोई भी घटना घट न जाए इसलिए इसके साथ यह अर्घ चढ़ाना अनिवार्य है। शांति विधान किया है तो उन्होंने भी वहाँ पर अर्घ चढ़ाया है। महापुराणकार ने तो उनको चढ़वाया है, क्योंकि इस समय लिखा जा रहा है और उस समय की बात लिखी जा रही है, लेकिन वहाँ पर भी यह मर्यादा थी, ये बताना आवश्यक है। इसलिए आप लोग प्रतिदिन पूजन करते हो, अवश्य ही शांति धारा किया करो। चक्रवर्ती थे इसलिए केवल उसी में रहते थे, ऐसा नहीं। यह अवश्य है, कोई भी 100% नंबर ले नहीं सकता। परीक्षा में बैठेगा तो उसमें से एक आध नंबर कम होगा ही, ऐसे उनके भी हुए हैं। ये याद रखने के लिए हमने यहाँ पर आपके सामने यह विषय रखा है। अहिंसा परमो धर्म। महाराज, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। बोलिए द्वादशांग जिन वाणी माता की।